चलिए एक बार फिर से नमस्कार। जो हमने एक मुहिम शुरू की हुई है उस कारवा को आगे बढ़ाते हैं और आज हम जो है वो क्लास जो 6 है उसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ाते हैं। ठीक है, पढ़ाते हैं। आप ये देखिए कि आप ये शायद फील कर पा रहे होंगे, अगर आप ध्यान से वीडियोस को पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में, सुन रहे होंगे, उन्हें पढ़ रहे होंगे, उन्हें नोट कर रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उसमें जो आपने पहले नहीं देखी, पढ़ी होंगी, नहीं समझी होंगी। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को आप ऐसा ना लें कि भाई ये 6 क्लास की बुक है, हमको इतने छोटे बच्चे थोड़ी हैं, ऐसा है वैसा है। नहीं, ईगो को साइड में रखिए। पढ़ना है ना, आपको शिक्षित बनना है। सिर्फ शिक्षा ऐसे नहीं होता है कि बस वो आपके जो रिपोर्ट कार्ड है घर में वो पढ़ते जा रहे हैं और जो टॉप फ्लोर है वो खाली है आपका। नहीं, बुद्धि खुलनी चाहिए। बुद्धि कैसे खुलेगी? बुद्धि वैसे ही खुलेगी कि आप चीज़ों को जान रहे होंगे, सही से उन्हें पकड़ रहे होंगे, वैसे पढ़ रहे होंगे जैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आप शिक्षित बनिए। मैं आपको शिक्षित बनाने की मेरी ये जो कोशिश है, मैं आपसे भी उम्मीद करती हूँ कि आप इस चीज़ को वैसे ही ले रहे होंगे जैसे आपको लेनी चाहिए। ठीक है, तो आज कुछ और नए वर्ड हमारे सामने यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। देखिए, पहले तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये जो आपको एक फिगर दिख रहा है ना यहाँ पे, ये इसको कहा जाता है ग्लोब। हमारी जो पृथ्वी है वो कुछ ऐसी है, यानी कि ये ऐसा कुछ समझ लीजिए कि पूरी पृथ्वी को जो है ना वो छोटा रूप करके और ये सामने रख दिया है आपके, ताकि आप लोग समझ पाओ कि ये है क्या। ठीक है, यानी कि मिनिएचर है ये हमारी पृथ्वी का। समझ में आ रहा है बात आपको? अब देखिए यहाँ ये अक्ष, एक अक्ष लिखा हुआ है ना, ये जो वर्ड लिखा हुआ अक्ष, इस अक्ष का आप ऐसा समझ लीजिए कि ऐसी वास्तव में कोई लाइन या ऐसी वास्तव में कोई धुरी पृथ्वी के बीच में नहीं है, ये काल्पनिक है। ठीक, इसे हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने समझने के लिए ऐसा हमने इसको हम प्रेजेंट करते हैं ताकि आसानी से समझ पाएँ। अब देखिए, जब ये घूमती है ना, तो ये कैसे घूमती है? ये इधर से इधर की तरफ घूमती है, ऐसे। अब आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे घूमती है ये, है ना। और फिर ऐसे घूमती हुई पूरे के पूरे जो यहाँ पे ये सूरज है, मान लो इतना छोटा नहीं है, पृथ्वी से बहुत बड़ा है वो, है ना। ये ऐसे भी घूमती है, जो मैंने ये लाइन बनाई है इस तरफ भी घूमती है, और ये फिर ये अपने ये जो इसकी लाइन है सूरज के चारों तरफ भी घूमती है। मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी जो शायद आपने देखी होगी, आपको याद होगी। ठीक है, अब देखिए एक फिगर आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर में दिख रहा होगा एक फिगर, ये है यहाँ पे। इनका क्या मतलब है? ये आपको इस तरह की लाइन दिख रही है। मैं आपको ऊपर और दिखाती हूँ। देखिए, कोई दूसरा बड़ा फिगर भी दिया होगा, ये देखिए, ये है ना, ये इस तरह की जो ये लाइनें जो ये दिख रही हैं आपको, ये डॉटेड लाइन जो है यहाँ पे और ये वाली बाकी जो लाइन है, ये ऐसे समझ लीजिए आप एक गेंद इमेजिन करिए, उस पर आप कुछ लाइन तो ऐसे खींचिए इस तरफ, ऐसे यूँ, और कुछ खींचिए आप ऐसे। एक्चुअली में कुछ नहीं है ये, इनकी अपनी एक पर्टिकुलर लिमिट है कि ये उतनी है। ठीक है, ये चीज़ हुई। एक बात ये है कि अब एक आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि इनकी आखिर ज़रूरत ही क्यों पड़ी? साफ़ सुथरी पृथ्वी थी तो उसमें इशू क्या था? ये कोई भी चीज़ होती है ना, तो उसके होने के पीछे कोई कारण होता है, इसीलिए होती है, और उस कारण का फिर कोई एक परिणाम होता है। किसी भी कुछ भी हो रहा है दुनिया में, उस सब के पीछे, तो पृथ्वी पे भी ये कुछ हुआ होगा, तभी तो हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है। ठीक, तो क्या ज़रूरत थी? वो ज़रूरत ये थी कि हम किसी स्थान की जो लोकेशन है, जो स्थिति है, उसे एकदम एग्जैक्ट बता पाएँ कि वो कहाँ पर स्थित है। बात समझ में आई? जैसे अभी तो हम लोग क्या करते हैं कि जीपीएस पे गए और जीपीएस पे डाल दिया जाके, भाई मुझे सिकंदराबाद पहुंचना है, तो मैंने सिकंदराबाद डाल दिया। अब जीपीएस अपने आप से वो सिकंदराबाद का मैप निकाल लेगा और उसका रास्ता जहाँ जहाँ जा रहा होगा वहाँ वहाँ के वो मुझे तीर से बताता रहेगा, जैसे जैसे उधर की तरफ चलेंगे, जैसे भी वो बताएगा हमें उस तरीके से, है ना। लेकिन ना तो पहले ऐसा था, और अगर पृथ्वी को हम, ये पृथ्वी पे जो लाइनें खींची गई हैं, अगर हम ये नहीं खींचते तो ये नहीं हो पाता कभी भी। देखिए, थोड़ी देर में आपको ये बात समझ में आ जाएगी वो कैसे।
अब मान लीजिए ये पृथ्वी है हमारी ऐसी, ठीक है, यहाँ कोई देश है, ये है मान लो हमारा, हमने ये इंडिया बना दिया, मैंने यहाँ पे छोटा सा, चलिए माफ़ करिए जैसा भी बनाई, ठीक है, ये बना दिया। अब यहाँ से कोई लाइन गुजर रही है, ठीक है, मान लो मैंने इसे कोई नंबर दे दिया, मैंने इसे 23.5 लिख दिया, है ना। तो अब मुझे ये बात पता चल गई कि 23.5 डिग्री पे ये है, और जब ये नहीं था तो मैं कैसे बताती कि भाई, जब ये लाइन हमने नहीं खींची थी तो मैं कैसे बताती कि वो कौन सी कहाँ पड़ता है कि नहीं। बात समझ पा रहे होंगे शायद आप। और एक ये है कि आगे में इस लाइन पे जितनी और कंट्री होंगी उन सब की लोकेशन भी बताई जा सकती है आसानी से कि भाई ये वाली कंट्री, ये कंट्री जो है इस वाली लाइन पे पड़ती हैं, हो सकता है कि नहीं। इसीलिए पृथ्वी पे हर 1 डिग्री पे एक लाइन खींच दी गई। वो खींची कैसे गई है मैं ये भी बता देती हूँ आपको। देखिए मान लो ये एक कुछ था, आपने बॉल ली एक, ठीक है, आपने उस बॉल के बीचों बीच एक लाइन खींच दी और जिसे आपने कह दिया गया 0 डिग्री कह दिया, ठीक। अब आप इस 0 डिग्री पे अपना प्रकार रखिए यहाँ पे, और 1-1 डिग्री के हिसाब से आप लाइन खींचते चले जाइए। आज करके देखिएगा ये चीज़। और जैसे ही आप यहाँ पहुँचेंगे तो ये लाइनें फिर रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक। ऐसे ही आपने यहाँ भी खींची होंगी इधर, तो ये वाले जो 2 सेम बिंदु हैं इनको मिलाते हुए आपने लाइन बना दी, तो ये लाइन खिंच गई। और इन्हीं लाइनों को एक नाम दे दिया गया जिन्हें कहते हैं हम अक्षांश रेखाएं। समझ में आई ये बात आपके, अक्षांश। और इसी को इंग्लिश में कहते हैं, देखिए मैं पेन बदलती हूँ ताकि आप लोग इसे और ढंग से देख पाएँ। इन्हीं को कहा जाता है लैटीट्यूड, LATITUDE, लैटीट्यूड। समझ में आई बात। अक्षांश हिंदी में और इंग्लिश में लैटीट्यूड होती हैं यही वाली लाइन। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ समझाती हूँ साफ पेज पे। देखिए ये था हमारा गोल, यही तो है पृथ्वी, मतलब समथिंग लाइक दैट, ऐसी नहीं है, वो चपटी हुई है थोड़ा सा, पर चलिए हम ऐसा ही बना लेते हैं। ये हमने एक लाइन खींच दी 0 डिग्री, फिर हर 1 डिग्री पे एक लाइन हम खींचते चले गए इस लाइन के सेंटर से। इधर भी ऐसी खींची, जैसा कि आप जानते होंगे कि एक जो गोला होता है ना, इसमें ये कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है पूरा पूरा का पूरा। तो जो यानी कि 180 ये है, 180 ये है, तो ये वाला कितना हुआ, ये 90 हुआ ना, हुआ कि नहीं। नहीं बात समझ में आई। देखिए ये है ना, ये गोला है, ये पूरा 360 का था तो आधा 180 का हो गया, आधे का भी आधा, तो ये 90 का हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। मोटा मोटा आप ये समझिए 6 क्लास के बच्चे की तरह कि जो इस तरह की लेटी हुई लाइनें इन्हें अक्षांश कहा जाता है, और इनकी संख्या है 90 ऊपर है और 90 नीचे है, डिग्री में है ये, ठीक है। अब देखिए कैसे गोल इमेजिन, आप अपनी एक बॉल ले लीजिए, उसे आप इमेजिन करिए तो आपको समझ में आएगा। जैसा कि यहाँ इसने दिखाया भी हुआ है, हमने इसे ऐसे बांटा है, जिस पे लिखा हुआ है ना विषुवत व्रत, ये है हमारा 0 डिग्री। क्या है ये, 0 डिग्री। और उसके बाद में हर डिग्री को एक ऐसे ऐसे खींचते चले गए और दे दिया गया। कुछ ऐसी लाइनें हैं जिन्हें हम एक दूसरे खास नाम से जानते हैं, वो मैं अभी आपको बता देती हूँ उन्हें हम क्यों ऐसा जानते हैं। देखिए आपने एक टॉर्च लिया, ये आपको दिख रहा है टॉर्च, दिख रहा है ना। आपने इस टॉर्च के आगे में एक बड़ा सा बॉल रख दिया, यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब आप ये देख रहे होंगे कि आपने जब लाइट आपने देखी होगी तो, टॉर्च तो आपने देखी होगी, तो उसकी रोशनी ना ऐसे जाती है, ऐसे तो होता है, ये ऐसे जाती है उसकी रोशनी। मतलब ये अगर टॉर्च मैंने बनाई है तो अगर मैं यहाँ से लाइट मारूंगी तो वो लाइट जो है ना ऐसे ऐसे डिस्पर्स हो जाती है, यहाँ सीधी पड़ेगी बिल्कुल और यहाँ तक जाते जाते डिस्पर्स हो जाती है।
इसका ये से बताने के पीछे कारण ये है मेरा कि ये है सूरज, ठीक है। ये बहुत बड़ा सोर्स है। ये है पृथ्वी मान लो। अब यहाँ से कोई लाइट निकलेगी तो वो भी तो ऐसे ही हो जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी कि नहीं, ठीक। तो जहाँ बिल्कुल सीधी लाइन सीधी लाइट पड़ रही है एकदम सीधी, इसके ये है 0 डिग्री। और जहाँ तक नॉर्थ में ये बत्ती जाती है, लाइट बिल्कुल इस तरह जाती है, वो कहा जाता है 23.5 डिग्री। नॉर्थ हो गया नॉर्थ में तो, और ये हो गया 23.5 डिग्री साउथ। फिर से एक बार समझिए आप, देखिए इसको रब करते हैं और फिर से बताती हूँ मैं आपको क्या है दरअसल ही, और आसान भाषा में समझिए मोटा मोटा फिर से। ये है हमारी पृथ्वी, इस पे खींची गई हैं ये लाइनें 0 डिग्री, 23.5 डिग्री। इससे पहले एक बात मैं आपको और बता दूं, ये दिशाएं हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो जो इस लाइन से ऊपर में जो भी चीज़ें होंगी ना, इस लाइन से ऊपर यहाँ इधर की तरफ, वो सब नॉर्थ में है। इस लाइन से जो नीचे की तरफ होंगी वो सब की सब साउथ में है। बात समझ में आई? ये होगा। तो जो ये 0 डिग्री हमने बॉल के बिल्कुल बीच में से खींची है, तो जो इसके ऊपर होगा वो तो सारा नॉर्थ होगा, और जो इसके नीचे है वो सारा साउथ होगा। अभी जैसा मैंने आपको यहाँ बताया, तो ये बात यहाँ समझ में आ जानी चाहिए आपको, ठीक। अब देखिए, इनको कहा जाता है गोलार्ध। पूरा गोला, गोल, और अर्ध, गोले का आधा। और इसने यहाँ जैसे कि वर्ड लिखा है उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध मतलब गोले का ऊपरी हिस्सा। दक्षिणी गोलार्ध यानी गोले का निचला हिस्सा, यानी कि पृथ्वी का 0 डिग्री के जो नीचे वाला हिस्सा है वो हमारा दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ठीक है। ये वाली बात मुझे यहाँ समझानी थी। अब देखिए क्या है दरअसल, कौन सी बड़ी बड़ी लाइनें हैं। ऐसा हुआ जब हमने ये वाली लाइन खींच ली, जैसे ये 0 डिग्री खींच ली, और एक यहाँ 23.5 डिग्री खींच ली नॉर्थ में, ये नॉर्थ 23.5 डिग्री हो गया ना। जैसी लाइनें यहाँ हैं ऊपर, सेम वैसे ही नीचे भी हैं। जो ऊपर होता है सेम वो नीचे भी होता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अगर यहाँ मैंने 66.5 डिग्री खींची है, तो यहाँ भी मैं 66.5 खींचूंगी, ऑब्वियस खींचूंगी ना। सिर्फ ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, जो ये वाली लाइन है ना 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको दे दिया गया मैंने कर्क नाम दे दिया, कर्क रेखा कहते हैं इसको। और जो ये है साउथ में है, जो ये नॉर्थ लिख दिया, सॉरी ये साउथ है, इसको कह दिया गया मकर रेखा। क्या कह दिया गया? मकर रेखा। ये 66.5 डिग्री नॉर्थ है, 66.5 डिग्री साउथ है ना। ये आर्कटिक व्रत हो गया, ऊपर वाला आर्कटिक व्रत और ये नीचे वाला अंटार्कटिक व्रत। आर्कटिक ऊपर है और अंटार्कटिक नीचे है, ठीक। तो अभी आपको मोटी मोटी ये वाली लाइनें याद रखनी है जो मैंने आपको बताया है। अब इशू क्या हुआ दरअसल, हुआ क्या, ऐसा हुआ कि जब हमने ये वाली लाइनें बना ली, ये वाली लाइनें खींच ली, तो फिर एक प्रॉब्लम फिर से आनी शुरू हो गई कि मान लो यहाँ पे, मान लो ये सिकंदराबाद मान लिया मैंने, मान लो जानने के लिए सिर्फ, और इसी लाइन पे मान लिया मैंने यहाँ फरीदपुर मान लिया, ठीक, और यहीं आके निजामपुर मान लिया, मान लो समझने के लिए ये। अब इशू ये आया कि जब मैंने किसी को बताया कि भाई जो सिकंदराबाद है वो पड़ता है 0 डिग्री पे, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये बोला। किसी दूसरे आदमी ने भी बोला कि भाई निजामपुर जो है वो भी 0 डिग्री पे पड़ता है। इस आदमी ने भी बोला कि भाई फरीदपुर जो है, किसी तीसरे आदमी ने बोला कि वो भी 0 डिग्री पे पड़ता है। तो अब एक प्रॉब्लम ये आई कि भैया ऐसे तो सारे जो एक लाइन है उस पर जितने भी जो भी चीज़ पड़ रही होगी, जो भी देश पड़ रहा होगा या जो भी जगह पड़ रही होगी, तो फिर पर्टिकुलर कैसे पता चलेगा कि उसकी स्थिति है क्या। अब आदमी पूरी 0 डिग्री पे घूमेगा, कहाँ है कैसे, है ना। तो ये दिक्कत जब आई तो फिर एक और कॉन्सेप्ट आ गया। वो कॉन्सेप्ट क्या था कि हमने ये लाइनें तो खींची, ये वाली तो खींच ही रखी थी ऑलरेडी, ये तो थी,
फिर हमने इसको ऐसे भी खींचा, ऐसे भी लाइन हमने इस पे बनानी शुरू की। तो अब ये लाइन जहाँ भी काट रही होंगी तो हमें पर्टिकुलर उस जगह का पता चल जाएगा। मान लो ये लाइन यहाँ काट रही है, इनके बीच की दूरी की डिग्री निकाल के और हम बता सकते हैं कि भी फलानी जगह वहाँ पे है। अब जो लेटी हुई लाइनें थी ये वाली, इन्हें तो कहा गया अक्षांश, और जो ये खड़ी हुई लाइनें हैं इन्हें कहा गया देशांतर, देशों का अंतर। इसीलिए तो कहा गया है ना, तभी तो हो पाया ये। ठीक, ये होती हैं लैटिट्यूड और ये होती हैं लॉन्गिट्यूड। आप ऐसे याद रख लीजिएगा, लॉन्गिट्यूडी, लॉन्गिट्यूड, और ये होती हैं लैटिट्यूड, LATITUDE। ठीक है, ये होता है। अब आप इन्हें ऐसे याद रख लीजिएगा, लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई अक्षांश। देखिए लेटी है ना, लंबे लंबे ऐसे तो लेटते हैं, ऐसे कौन लेटता है, सब ऐसे ही लेटते हैं। और जो देशांतर को कहते हैं लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड मतलब लंबा लंबा, कोई कहते हैं ना और कितना लंबा, लकड़ी सा लंबा, ऐसे याद कर लीजिएगा आप। एक और चीज़ आपको यहाँ समझानी थी मुझे, वो ये कि ये वाली जो लाइनें हैं, जैसे देखिए ये आप बोल के ऊपर में ना आप खींच के देखिए, पूरा गोला बनता है। ये पूरी पृथ्वी पे ऐसे खींची हुई है, पूरे पे हैं ये, पूरे पे चारों तरफ उसके। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, एक लाइन यहाँ पे बनी हुई, जैसे बनी भी हुई है, ये है ना, देखिए ये ऐसे, यहाँ देख लीजिए जैसे ये है ना, ये ऐसे ही पूरे पे हैं, ये पीछे भी है यहाँ तक पूरे पे ये। ठीक, लेकिन ये वाली जो लाइन है ये सिर्फ ऐसे ही है, ये हाफ है, एक जगह से जोड़ते हुए, और इन्हें यहीं आके सारी एक जगह पे आके मिल जाती हैं, कंसेंट्रिक है ये ऐसे। इनका सेंटर एक ही जगह है जहाँ से मिलती हैं। ठीक, अब देखिए जो ये 0 डिग्री ये था लॉन्गिट्यूड, इसे कह दिया गया विषुवत वृत्त। 0 डिग्री इक्वेटर, भूमध्य रेखा, यानी कि भूमि के मध्य की जो रेखा है उसे भूमध्य रेखा कह दिया गया, विषुवत वृत्त कह दिया गया, इसी को 0 डिग्री कह दिया गया, और इंग्लिश में इसी को कहते हैं इक्वेटर। ठीक है, ये वाली जो लाइन है, और जो ये खड़ी हुई लाइन है ना, इसे भी 0 डिग्री ही कहते हैं, लेकिन 0 डिग्री देशांतर, और इसको कहा जाता है प्रमुख यामयोत्तर, प्रमुख यामयोत्तर। इन्हीं लाइनों की वजह से पृथ्वी पे एक जाल सा बन गया है, जैसा कि आपने यहाँ ये देख रहे हैं। अगर ये ट्रांसपेरेंट होता ना तो आपको फिर इसे समझने में और आसानी होती। ग्रिड की तरह ये दिखाई देता है, और कोई फिगर है कि नहीं है, और कोई नहीं, आपको इसी वाले फिगर से समझना पड़ेगा इसको, इस वाले फिगर से ही समझना पड़ेगा, जो ये है यहाँ पे जो दिख रहा है। ले मैं बड़ा कर देती हूँ इसको, आप इसे देखिए। आज आप देखेंगे जाके अपने वहाँ नेट पे डालिए, ये कहीं डालिए, या मैं भी देखती हूँ कोई पिक्चर होगी या कोई अच्छी वीडियो होगी जो हिंदी में होगी, तो वो मैं आपको भेजती हूँ अभी। ठीक है, अभी इतना ही समझते हैं जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, बाकी चीज़ें हम कल देखते हैं आगे।